नमस्कार जी, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। दोपहर के 2:30 बजे हैं और हम निकले हैं घर से मूवी देखने के लिए। तो हस्बैंड ने कहा चलो मूवी दिखा के लाता हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो मूवी लगी थी जी वीर सावरकर। तो बहुत अच्छी मूवी है, बच्चों को बहुत पसंद आई और बच्चों को ऐसी ही मूवी दिखानी चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। तो दोपहर के 2:30 बजे का शो था हमारा और मूवी बहुत लंबी थी। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मूवी काफ़ी लंबी होगी, तो हमने लंच भी नहीं किया था, हल्का फुल्का सा खाना खा के, जैसे स्पेशली होता है ना छुट्टी के दिन की ब्रंच हो जाता है, तो वही था। मैंने पराठे बना लिए थे, चाय ले ली थी और हल्का फुल्का सा सब्जी था, जैसे एक दिन पहले का बच जाता है, वही खा पी के हम निकल गए। पहुंच गए हम थिएटर में और यहाँ पे वैभव का जो है लेस खुल गया था। धूप देखिए यहाँ पर भाई साहब, इतनी कड़ाके की धूप है कि आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो वैभव अपना जूते का फीता लगा रहा था। उसके बाद दोनों बच्चे चले गए अंदर और हम भी चले गए। हमने बैठ के मूवी देखी। तो मूवी वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, आपको देखना चाहिए, स्पेशली बच्चों को दिखाना चाहिए। तो मूवी काफ़ी लंबी थी। मूवी देखने के बाद भैया बैठे बैठे मैं तो इतना थक गई, आप लोगों के साथ भी होता होगा। हम महिलाएं जब घर से बाहर जाती है ना, हम गाड़ी में बैठे बैठे जाती है, इनफैक्ट चाहे हम ड्राइव ना करें, लेकिन थकान बहुत लगती है। तो मूवी देखते देखते भाई मेरे को तो बड़ी थकान लग गई और घर आके ना मेरी खाना खाने की हिम्मत नहीं हुई और खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई। खाना खाने की तो है, भूख तो बहुत लगी थी। तो हम ना 3-4 जगह गए। एक्चुअली मूवी ख़त्म हुई थी आई थिंक 6:30 बजे के करीब मूवी ख़त्म हुआ था। तो भैया हम इधर उधर निकले 1-2 जगह एक्सप्लोर करने के लिए। हम जहाँ जाए वहीं पे बंद, जहाँ जाए वहीं पे बंद, क्योंकि वो कोई टाइम ही नहीं था किसी रेस्टोरेंट के खुलने का और भूख बड़ी जोर की लगी हुई थी इस टाइम पर। तो हमने 2-3 जगह चक्कर काटे। गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे, हस्बैंड मेरे ऊपर, मैं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर रिएक्ट करते करते फाइनली धक्के खा के हम घर आ गए। और कुछ नहीं सूझा मुझे, फटाफट मैंने हाथ मुंह धोए, कपड़े चेंज किए और मैं लगी भैया चाट बनाने। मैंने कहा अब यही बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हस्बैंड को मैंने थमा दिया अनार कि इन्हें छील दो भाई। तो हस्बैंड जो है अनार छील रहे थे और मैं जो है देखिए बालकनी में लाइट जला रखी है, काफ़ी अंधेरा हो गया था इस टाइम पर। हस्बैंड जो है अनार छील रहे थे और मैं जो है यहाँ पर आ गई थी जी अपनी बाकी की प्रेप करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया सी शानदार सी एक रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत थकान लगती है, कुछ अलग सा खाने का मन करे, तो इस तरीके की बास्केट आप बना के रख सकते हैं। इनकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ कि इन्हें कैसे बनाना होता है और इन्हें बनाना बहुत ही सरल है। मार्केट में राज कचौरी आपने खाई होगी, कितनी महंगी होती है, 380, 400, अलग अलग जगह अलग अलग प्राइसेस में आती है। तो आज मैं आपको घर पे बताऊंगी कि इसे आप कैसे बना सकते हैं। तो होली पर दही बड़ा बनाया था मैंने, तो मैंने बास्केट ले ली, इसमें एक दही बड़ा मतलब जो वड़ा था उसको क्रश करके डाला, उबला हुआ आलू डाला, हरी मिर्च डाली, हरा धनिया, थोड़े से सेव डाले जो नमकीन होती है, थोड़े से मैंने बीटरूट डाले, दही डाला, हरी चटनी और इमली की चटनी, इमली नहीं ये आमचूर की चटनी है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ा सा काला नमक डाला, भुना जीरा डाला और इस पे पापड़ी क्रश करके डाल दी। ये भी मैंने घर पे बनाई है। तो इस प्रकार के जो स्नैक्स होते हैं ना जो आपके घर में होते हैं, तो इससे आप कई प्रकार की चटपटी चाट बना सकते हैं। बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। तो जब छोटी मोटी भूख लगे या एक डिनर में भी आप इसे खा सकते हैं, बड़ी स्वाद लगती है। तो वापस से हम रिपीट करेंगे। वड़ा लिया, उसको क्रश करके डाला, उबला हुआ आलू, उबले हुए छोले, सेव, दही, अनार के दाने, तो जैसा चाहे आप इसे प्लेट कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका यही है बनाने का। इसमें ना मूंग के स्प्राउट भी डाले जाते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। फिर दही, पापड़ी, अनार के दाने, हरी मिर्ची, सब कुछ ऐसे आपको रिपीट करते जाना है। फिर वापस से थोड़ा सा उबला हुआ आलू, उबले हुए छोले और ये जो वड़ा था ये डालिए, क्रीमी वाली दही। और ये दही नॉर्मल नहीं है, मिठास है इसमें, इसमें मिल्क पाउडर और चीनी डालकर मैंने मिक्स किया हुआ है। और इमली की चटनी, हरी चटनी और दही खूब सारा डालकर, ऊपर से सेव, भुना जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला जरूर डालिएगा, बहुत स्वाद बनती है ये। तो भाई आज हमने सभी ने यही डिनर किया था और मेरे पास ना ये 3 बास्केट थे, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल 2 ही बनाए थे, एक छोड़ दिया था क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है ये। अनार के डाले, भुनी हुई मूंगफली डालना बिल्कुल ना भूले एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। मुझे पर्सनली मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है कोई भी चीज़, अगर आपको इसमें पसंद नहीं आप हटा सकते हैं। तो ये फटाफट बन गई थी क्योंकि बास्केट तो मेरी पहले से बनी हुई थी और सारी चीज़ें मेरे पास फ्रिज में तैयार रखी थी। तो भाई मैंने नहीं बनाया कुछ भी खाना, वैसे भी बच्चे और हस्बैंड बाहर ही जा रहे थे चटपटी चाट वगैरह खाने के लिए, तो भाई मैंने घर में ही बना डाली है। एंड गाइस आई कांट टेल यू, इतनी स्वाद बनी थी। ऊपर से इस पर खूब सारा हरा धनिया, बीटरूट के जूलियंस डालिए, अदरक के जूलियंस भी डाल सकते हैं, पर बच्चों को तीखा लगेगा तो मैंने अवॉइड किया है। ये बहुत स्वाद चाट बनी है भाई, इतनी बढ़िया कि आप अपने घर में अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के हिसाब से इसे बनाकर खा सकते हैं। तो मार्केट में क्यों है जाना जब घर में आता है हमें बनाना। किस किस ने राज कचौरी खाई है और
आपको ये कैसी लगती है। मैंने अंडमान की राज कचौरी खाई थी विच वॉज अमेजिंग। आप बता